कृष्ण। कथा यदि श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक सुनी जाए तो निश्चित रूप से विमान आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए निरंतर कथा सुने और वाणी से भगवान नाम गुनगुनाएं। आइए हम भी थोड़ा सा भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। ये गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल सभी लोग बोलेंगे राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे।
रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल वो ही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुमोही बचाए रहो, नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि झाक सुनात छकाए रहो, अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हरि बोल। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद भक्तवत्सल भगवान जय। धुंधकारी की मुक्ति हो गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत धाम को चला गया। ये भागवत के कथा की महिमा है। जब धुंधकारी के लिए विमान आ गया, हरि पार्षद लेकर के जाने लगे। आप लोग शांति का परिचय देंगे, बीच में कोई बोलेगा नहीं। ये आवाज आ रही है, बोलो जय श्री कृष्ण। सब लोग शांति से बैठेंगे। विमान आया, इधर गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, हे हरि पार्षदों, ये फल में भेद क्यों है? यहाँ तो कथा सभी ने 4-4, 5-5 घंटे बराबर बैठ करके सुनी है। धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? सबके लिए क्यों नहीं आया? आप लोग सावधानी से सुनेंगे। तब हरि पार्षद कहते हैं, सुनो गोकर्ण, आपके हृदय में भगवान श्री हरि बैठे हैं, इसी के कारण आप ऐसा प्रश्न करते हो। कथा तो सभी ने सुनी, लेकिन धुंधकारी के जैसा किसी ने मनन नहीं किया है। जो वास्तविक कथा को श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक जो सुनते हैं, कल्याण उन्हीं का होता है। कथा तो सुनने बहुत श्रोता आते हैं, लेकिन कल्याण उसी का होता है
जो ध्यान पूर्वक कथा सुनता है, जिसका चित्त कथा से कहीं नहीं जाता है। हमारी तरह थोड़ी ना 4 घंटे की कथा में बैठे ही बैठे सब काम हो जाता है। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़े से थक गए तो कभी ऐसे कर लिया और थोड़े ऐसे कर लिया, और कभी तो थक गए तो कभी ऐसे कर लिया, व्यासपीठ की तरफ सीधे पैर कर लिए। लो महाराज जी, हमारे चरणन के दर्शन करते जाओ और कथा सुनाते जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे थोड़ी ना। जो ध्यान लगा करके एक आसन पे बैठ के कथा सुनता है, ऐसे थोड़ी ना कभी पड़ोस में बात कर ली, कभी इससे बात कर ली, बीच बीच में कहना पड़ता भैया शांत रहो, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब। हाँ, उनके लिए थोड़ी विमान आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, विमान तो उन्हीं के लिए आता है जो ठीक तरीके से कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं, एक भी शब्द व्यर्थ ना निकल जाए। और ध्यान देना, ये हमें बार बार आसन यो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे मनीराम है ना, वो शांत नहीं है, वो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कथा में मन नहीं लगता। हाँ, जब मन स्थिर होता है तो आसन भी स्थिर हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कोई पैरों में तकलीफ है वो अलग बात है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति है तो फिर आसन बदलने का कोई मतलब नहीं। ध्यान कथा में केंद्रित हो जाता है, फिर शरीर का ध्यान नहीं रहता, आसन बदलना है कि नहीं बदलना है, बैठ गए तो बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब कुंभकर्ण की पत्नी कहीं आ गई हो तो धीरे से चली जाए। ये आ जाती है ना कथा में, नींद आ जाती है, इसलिए हम बीच बीच में जय श्री कृष्ण बुलवा देते हैं। आई हो तो उठ करके चली जाए। प्रश्न किया कि भागवत कथा ये क्या है, इसको कैसे सुनना चाहिए? तो ये जो 7 दिन जो कथा हम सुनते हैं ना, ये राजसिक विधि है। वास्तविक सुखदेव जी ने जो अध्ययन किया, तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा, तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजौ ज्ञान महाब्द चंद्रमा कथावसाने निजलाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम सनई सनई। ये भागवत को जल्दी जल्दी सुनना नहीं बताया, सनई सनई। आजकल तो भागवत के नाम पर ड्रामा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा वथा होती नहीं है, 5 घंटे ठुमका मारने में निकल जाते हैं। हम लोग तो देखते ही चैनल पर, व्यर्थ समय जाता है। हाँ, कथा सुनने वाले और सुनाने वालों की आदत गंदी हो गई है आजकल। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये गंदी आदत को हटाना चाहिए, और जो हमारी व्यासपीठ का आदर्श है उसे रखना चाहिए। कहते हैं ऋषियों, ये राजसिक विधि है, 7 दिन की कथा, सनई सनई पान करो, इसको अध्ययन करो तो ही जीवन में क्रांति आएगी। आजकल किसी को शास्त्री बनना हो ना, शास्त्री, तो 1 साल में शास्त्री बन जाता है। हाँ, जबकि लगता है शास्त्री बनने की 2-4 फैक्ट्रियां लगी हों। हाँ, झट से वृंदावन में गए और शास्त्री बन गए, जबकि शास्त्री बनने के लिए 12 साल तक कड़े परिश्रम करने पड़ते हैं। शास्त्री बनना है जिसे, उसे 12 साल कड़े परिश्रम करने हैं। सुख तो उसके जीवन में हो ही नहीं सकता। लेकिन आज किसी को कथावाचक बनना हो तो 1 साल में बस गाना बजाना सीख लिया, कथावाचक बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण।
ऐसे नहीं। आज बड़ी ही विडंबना है। इसी प्रकार भागवत जो है ये जल्दी नहीं, सनई सनई ज्ञान को अंदर धारण करें। हमारा ज्ञान क्रियात्मक हो, भोगात्मक नहीं, क्रिया में उतरा हुआ। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तथा। 16 वर्षीय सुखदेव ने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से सनई सनई अध्ययन किया। भागवत है क्या? बोले ये निगम कल्पत्रोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। निगम माने वेद, कल्प माने वृक्ष। वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। ध्यान देना, परिपक्व फल है। अजीब फल कैसा है? बोले फल में गुठली छिलका भी होगा। बोले नहीं, इसमें गुठली छिलका कुछ भी नहीं है। आम होता है ना, आम का रस रस तो खा लेते हैं, चूस लेते हैं और गुठली छिलके को फेंक देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फल है जिसमें गुठली छिलका कुछ भी नहीं है। हाँ, केवल रस ही रस है। ये रस कौन? बोले स्वयं भगवान ही रस के रूप में, अक्षर अक्षर में भगवान समाये हुए हैं। और इस रस का पान करना बताया। बोले पान कब तक करें? बोले पीते पीते, जब तक तुम स्वयं रसरूप ना बन जाओ तब तक इसे पीते रहो। आलयम मोक्ष पर्यंतम यत कथा श्रवणम मतम। हम निरंतर इसका पान करें तो ही कल्याण हो। अरे भाई, तो फिर ये जो भागवत की प्याऊ लगाई है, क्या इसमें भी कोई पक्षपात है? बोले ये भागवत की जो प्याऊ व्यास जी ने लगाई है, ये सार्वभौम प्याऊ है। जो आए सबको भागवत मिलती है। लेकिन इन दो लोगों का ही नाम क्यों लिया? रसिका और भावुका। ध्यान देना, इस श्लोक में दो लोगों का नाम लिया, रसिका, भावुका। बोले नाम उनका लिया है जिनको ज्यादा प्यास लगी है। आपने गर्मी के दिनों में प्याऊ लगाई और प्याऊ पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि किसी प्यासे की प्यास को बुझा दे तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो देखो, मैंने इसके प्यास को मिटा दिया। लेकिन ये भागवत की प्याऊ है, सार्वभौम है, प्याऊ पर बैठने वाला पक्षपात नहीं करता है। लेकिन यहाँ दो लोगों का नाम क्यों? रसिका, भावुका। तब कहा व्यास जी ने व्यर्थ लोगों को बुलाया ही नहीं, क्योंकि उनके बात समझ में नहीं आई। रसिका और भावुका, रसिकों भावुकों का ये विषय है। नाम उनका लिया है जिनको ज्यादा प्यास लगी है, उनका यहां नाम लिया है। आओ आओ, तुम जल पियो तो तुम्हारी हमेशा के लिए प्यास बुझ जाएगी। आपने प्याऊ लगाई, आपने बुलाया, अरे बाबूजी जल्दी आओ, जल्दी से आकर के जल पी लो। अब बाबूजी जल बाद में पिएंगे, पहले प्रश्न करेंगे। हाँ भैया ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने लोटा मांझ के भरा, धुल के भरा? हाँ हाँ बाबूजी, मैंने लोटा मांझ के भरा है, धुल के भरा है, 5 बार लोटे को साफ किया। अच्छा, तो ये जल कहाँ का है?
कुआं से, कुआं, नल, तालाब, कहां से, कौन सी बावड़ी का जल भर करके लाए हो? बाबूजी मेरे घर के कुएं का जल है और छान करके जल भरा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये बताओ कहीं जल ज्यादा ठंडा तो नहीं है? अरे वाह, जल पिया नहीं, प्रश्नों की झड़ी लगाते जा रहे हैं। ये प्रश्न क्यों उठ रहा? लोटा मांझ के भरा कि धुल के भरा? ये इसलिए क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है, इसलिए इतने प्रश्न उठ रहे हैं कि कहां से भर करके लाए हो। अब कहीं बाबूजी रेगिस्तान में फंस गए होते और कोसों दूर जल का दर्शन ना हो रहा होता और प्राण पखेरु उड़ने की तलाश में होते, उस समय कोई एक लोटा जल दिखा देता तो बाबूजी के एक भी प्रश्न समझ में नहीं आता कि लोटा मांझ के भरा, धुल के भरा, कहां से, कुएं का है कि तालाब का है? वो तो कहते भैया सीधा से जल पिलाओ। और कदाचित जल पिलाया होता 2 घूंट और लोटे को अलग कर लेते और कहते भाई जल मत पियो, 10 लाख रुपया ले लो। तो बाबूजी कहते भाड़ में गए तुम्हारे नोट, मुझे तो जल पिलाओ। क्योंकि नोटों से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो जल से ही बुझेगी। क्योंकि इनको प्यास नहीं है ना, इसलिए इतने प्रश्न करते हैं। इसलिए व्यास जी ने फालतू लोगों का नाम ही नहीं लिया कि वो यदि कथा में आएंगे तो व्यर्थ चर्चा करेंगे और उनके बात समझ में नहीं आएगी, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो उन्होंने रसिका और भावुका, रसिक और भावुक का ही नाम लिया। अरे जीवो तुम आओ, और इसको पीने के बाद कुछ पीना बाकी नहीं रह जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कथा का पान करने के बाद कुछ पीना बाकी नहीं रहता, इसलिए 2 लोगों का नाम लिया। आगे प्रश्न हुआ कि भागवत का प्रमुख विषय क्या है? फिर कहा धर्मा प्रोज्जित कई तबोत्र परमो निर्मत्राणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत का जो प्रमुख विषय है वो प्रोज्जित कैतव धर्म है सज्जनों। हाँ, प्रोज्जित कैतव धर्म। कैतव का अर्थ होता है कपट। दुनिया में हिमालय जैसा कोई पहाड़ नहीं तो कपट जैसी दुनिया में कोई गांठ नहीं। हमारे हृदय में कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपट। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सा शरद निर्मत्सरा। हमारे जीवन में निर्मत्सर होना चाहिए, कोई मत्सर नहीं होना चाहिए। एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। हाँ, बाहर काटे उसे मच्छर कहते हैं और अंदर काटे उसे मत्सर कहते हैं। मत्सर का मतलब जानते हो? देखो, मैं 10 साल से एक ही गाड़ी लिए घूमता हूं, हमारे पड़ोसी ने तो 10 गाड़ियां बदल दी। हाँ, पता नहीं इतना पैसा कहां से आ गया, मेरी गली आएगा तब बताऊंगा। ये सबसे बड़ा मत्सर है, ये जलन, ये मत्सर। बाहर के मच्छर से बचा जा सकता है, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ या मच्छरदानी में घुस जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बाहर का मच्छर है और फिर जाने क्या क्या लगाओ, भगाओ फिर। लेकिन अंदर का जो मत्सर है, ये यदि किसी को काटता है तो भी कछुआ जलाने से नहीं भगता है भाई, ये तो सारे जीवन को खोखला कर देता है। इसलिए बाहर काटे वो मच्छर, अंदर काटे वो मत्सर। तो भागवत का प्रमुख विषय क्या है? निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वत्तु शिवदम। जीव को शिव बनना है।
शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तमाम अग्नियां जीवन में लगी हैं। जो कथा की शरण में आता है, भागवत उसके सारे अग्नियों को निर्मूल कर देता है। जैसे कि ग्रीष्म से, गर्मी से संतृष्ट गजराज जैसे ही गंगा में आके डुबकी लगाई शीतल हो गया, और बाहर निकलते ही फिर गर्मी। ऐसे ही जो निरंतर भगवान की कथा का में अवगाहन करते हैं, निश्चित रूप से वो हरि को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सुननी चाहिए कथा, मनोरंजन नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री अब तो भाई प्रहलाद तालधारी, तरल गत्ते आजो दबा कांसधारी, बीड़ाधारी, स्वरर से स्वर कुशलतया, राग करतार जुनोभूत, इंद्रो वादिन मृदंगम, जय जय सकुरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्ने भाव वक्ता सर सर चनया, व्यास पुत्रो बभूव। इतने भक्ति महारानी पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य किया, और फिर क्या था साहब हैं, इधर कही सुनई अनुमोदन करई सनकादिक, हाँ जय हो रागों को अलाप। प्रहलाद तालधारी, ताल दे रहे प्रहलाद जी महाराज, उद्धवा कांसधारी, उद्धव जी कांसे बजा रहे हैं, और बस इतने में अचानक नारायण नाम की ध्वनि निकलने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं, फिर हम आगे चल के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सिर्फ 2 मिनट भगवान नाम लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल, सभी लोग बोलेंगे जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय